मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। साइम अयूब के बाद अब्दुल्ला शफीक की विकेट भी गिर गई। डेब्यू करने वाले साइम अयूब 1 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार हुए। पाकिस्तान ने से कुछ देर पहले तक 24 रन बना लिए, 2 खिलाड़ी आउट। लाहौर और गिरदनवा में आज भी स्मॉग का राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। स्मॉग के बायस पंजाब हुकूमत ने लाहौर में आज से 1 हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक स्कूल बंद कर दिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि भारत के साथ डायलॉग से ही स्मॉग के मसाइल बेहतर कर सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा, एजेंडा जारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाने का नोटिस एजेंडे में शामिल। हुकूमत ईरान को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज तलब किया है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी कमेटी का इजलास आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का तयन करेगी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 17.5% है। पॉलिसी रेट गुज़िश्ता 3 इजलासों में 4.5% कम किया जा चुका। कारोबारी तबका शरह सूद में 4 से 5% कमी का मुतालबा कर रहा है। मालियाती शोबे का शरह सूद में 2 से 3% कमी का अंदाजा है। ईरान ने इसराइल पर हमले से मुताल्लिक़ खित्ते के ममालिक को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इसराइल पर हमला ताकतवर हथियारों से किया जाएगा। हमले में पासदाराना इंक़िलाब के अलावा ईरानी आर्मी भी हिस्सा लेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। पाराचनार में 1 हफ्ते बाद तालीमी इदारे खुल गए। रास्तों की बंदिश से ईंधन खत्म होने के बाद स्कूल्स बंद किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पाराचनार में तेल, खुराक और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान पहुंचा दिया गया। हुकूमती MNA बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल प्राइवेट मेंबर अब्दुल कादिर का था। आज जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल असम्बली में पेश होगा तो जायजा लेंगे। कमेटी की पेशरफ्त को खत्म करना या मुअत्तल करना हो तो उसी वक्त कर देंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं। ये मामला सादा अक्सरियत से तय होना है। ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत अपने जज लाना चाहती है। ये भी कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पेश की हिफाजती इकदाम के लिए लाया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल का मकसद किसी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। अमरीका में सदारती इंतखाबात में 1 रोज बाकी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ राय शुमारी में कमला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बरतरी, उसमें गलती का इम्कान भी मौजूद है। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो 500 पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कमला हैरिस मिशिगन में सरगर्म, ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फरोग हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कारोबारी बिरादरी को SIFC के 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमती कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हुई है। इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वज़ीर आज़म की बरतानिया के कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। लाहौर में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म की मौशी पॉलिसीज़ की तारीफ की। वज़ारत ख़ारिजा ने लंदन में साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और उनकी एहलिया को हिरासत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पाक हाई कमीशन को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की वज़ारत को तमाम मुलव्वस अफ़राद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान को क़रार वाक़ई सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा।
तहरीक इंसाफ का बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरा। शहरियार आफरीदी को तकरीर नहीं करने दी गई। शहरियार आफरीदी के स्टेज पर आते ही शहबाज गिल स्टेज से उतर गए। एबटाबाद में गलियात के जंगलात में लगी आग लग गई। हजारों दरख्त और पौधे जल गए। जंगली हयात शदीद मुतासर। मकामी इंतजामिया या महकमा जंगलात की जानिब से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन की हदूद में मुकाबला। एक पुलिस एहलकार जख्मी। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू फरार। बाजोड़ में तहरीक इंसाफ के एमपीए अनवर ज़ेब खान के घर पहुंचने पर हवाई फायरिंग। अनवर ज़ेब को पंजाब पुलिस ने डी चौक एहतजाज के मौके पर गिरफ्तार किया था। अदालत ने अटक जेल से अनवर ज़ेब खान की रिहाई का हुक्म दिया था। डीपीओ का हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में साइकिल के पंप से मरीज को ऑक्सीजन देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वीडियो को झूठ और बदनीयती करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट में कहा कि वायरल वीडियो में कोई सदाकत नहीं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम नस्ब है। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट ने वीडियो पर नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब की थी। 22 साल से यहाँ से आगे जितनी भी आबादी है उनको शदीद मुश्किलात का सामना होता है। जब सैलाब आता है तो ये रास्ता कट होता है। अब 10 घंटे तक तो यहाँ बिल्कुल एक दोनों साइड पे ट्रैफिक बंद होता है। आमदरफ्त का जरिया नहीं होता। पिशावर के इलाके नासिर बाग रोड पर पुल का तामीराती काम 2.5 साल से बंद। रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुतबादिल कच्चे रास्ते के बायस गर्दो गुबार में भी इजाफा। शहरियों का एहतजाज। मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली का पहला इजलास आज होगा। इजलास में कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म करने के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। मकबूजा कश्मीर के नए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 पर करारदाद पेश करेंगे। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। 5 साल पहले जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया था। 6 साल बाद ये जम्मू कश्मीर असम्बली का पहला इजलास होगा। इजलास में स्पीकर का इंतखाब भी मुतवक्किल है। अमेरिका ने रूस को जंगी साजो सामान फराहम करने वाली 19 भारतीय कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका का इल्जाम है रूस इन कंपनीज को फराहम करदा सामान यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का कहना है इन कंपनियों ने भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। मामले पर अमेरिकी हुकाम से राब्ते में है। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में तूफानी हवाएं और तेज बारिश, दरख्त गिर गए, निज़ाम जिंदगी मुतासिर। पाकिस्तान आर्मी ने लाहौर में होने वाली मेंस एंड वुमेन्स नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जीत ली। अहमद दुरानी और जहां आरा नबी बेहतरीन स्विमर्स करार पाए। चैंपियनशिप के आखिरी रोज रेयान दीना अवान ने 17 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहावलपुर में नौजवानों के लिए फिटनेस फेस्टिवल, सैकड़ों तलबा और तालिबात नौजवानों की शिरकत। मैराथन मुकाबलों के साथ साथ साइकिलिंग और शूटिंग के मुकाबले भी कराए गए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बहावलपुर में भी मैं यहाँ पे चैंपियन रही हूँ। फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है 5 किलोमीटर इवेंट में। 12 किलोमीटर का फासला था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। तो इस तरह के इवेंट्स और भी होने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल स्पोर्ट्स की तरफ रुझान पैदा हो उनका। और सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में 16 नवंबर से बैनुल अक़वामी फैशन नुमाइश शुरू होगी। नुमाइश में पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स के मलबूसात भी पेश किए जाएंगे।